हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपने मैथ्स की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 टॉपिक कवर किया था। इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए 1.2 टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना था, जिसका नाम है संख्याओं में पैटर्न। पैटर्न के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे आसपास क्या पैटर्न फॉलो होता है। मार्केट जाते हैं तो हम किसी पैटर्न में काम करते हैं, या हम कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं तो हम किसी पैटर्न में खाना बनाते हैं। तो अब है हमारे पास संख्याओं में पैटर्न। संख्या क्या होती है, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है ये हमारे पास संख्या है। तो संख्याओं में भी पैटर्न होता है, कैसे होता है ये हम आज समझेंगे। देखिए, गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न है, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये क्या कह रहा है कि जो सबसे बेसिक जो पैटर्न है वो क्या है, संख्याओं के पैटर्न है। और सबसे ज्यादा जो हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो किस पे करते हैं, पूर्ण संख्याओं के पैटर्न पे करते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है, हम पूर्ण संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। तो हम पूर्ण संख्याओं में जो पैटर्न होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो हमारी बेसिक स्टडी होती है। पैटर्न के बारे में, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। ये कह रहे हैं कि मैथ की वो ब्रांच, वो शाखा जिसके अंदर हम पूर्ण संख्याओं के पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत के नाम से वो जाना जाता है। संख्या अनुक्रम सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में है, जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। ये कह रहा है कि जो संख्या अनुक्रम है, जो संख्याओं का पैटर्न है, वो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, उसे समझने में, उसे करने में ज्यादा मजा आता है। और जो गणितज्ञ है, जो मैथमेटिशियंस है, वो सबसे ज्यादा जो अध्ययन है वो संख्या अनुक्रम का ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सारणी दी हुई है, सारणी एक के मुख्य संख्या अनुक्रमों को दर्शाती है। अभी संख्या सारणी एक हम अभी देखेंगे, जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है कि सारणी एक में आपको क्या दिया हुआ है, आइए हम देखते हैं। देखिए, सारणी एक में संख्या अनुक्रमों के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि पहला हमें दिया हुआ है 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि जो हर संख्या है वो एक ही आ रही है, एक के बाद एक ही आ रही है, एक के बाद एक आ रहा है, फिर से एक आ रहा है। तो यहाँ पर क्या अनुक्रम फॉलो हो रहा है, यहाँ पर सभी एक है। तो ये हमारा क्या पैटर्न बनेगा कि सभी नंबर एक है। अगर हमें आगे के नंबर लिखने होंगे तो भी एक ही लिखेंगे हम। फिर दूसरी जो है दूसरा अनुक्रम क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये होती है हमारी गणन संख्याएं। गणन संख्या मतलब कि गिनती। गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं, किसी भी चीज को हम गिनना शुरू करते हैं तो हम एक से शुरू करते हैं, गिनना शून्य से नहीं करते, एक से गिनना शुरू करते हैं, इसलिए हम गणन संख्याएं कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, देखिए पहली संख्या में हम जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, एक में एक जोड़ने पर दो आ जाएगा, दो में एक जोड़ने पर तीन आ जाएगा, तीन में एक जोड़ने पर चार आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या पैटर्न हो रहा, फॉलो हो रहा है, यहाँ पर जब हम पहली संख्या में एक जोड़ेंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। ये हमारे पास पैटर्न है इसके अंदर। फिर तीसरी वाले पे आ जाओ, 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या होती है, जो दो के पहाड़े में नहीं आती, या हम ये कहें कि जो दो से भाग नहीं होती, दो से भाग करने पर जिसमें शून्य शेष नहीं आता, तो वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 3 5 7, इसमें दो दो का गैप है, दो दो का गैप है, 1 3 5 7 9। तो आप देखिए, एक से जब आप दो जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा, तीन में जब दो जोड़ेंगे तो पांच आ जाएगा, पांच में दो जोड़ेंगे सात आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर संख्या में हम दो जोड़ रहे हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर ये पैटर्न है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या के बिल्कुल अपोजिट जो होती है वो सम संख्याएं होती है। सम संख्याएं होती है जो दो के पहाड़े में
है, या हम ये कहें कि 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती है, भाग करने पर हमारे पास शून्य शेष बच जाता है, तो ये हमारे पास सम संख्याएं हैं। तो अगर यहाँ पर हम सम संख्या की बात करें तो देखिए 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये संख्याएं आपको दी हुई है। तो जब हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगा, फिर से 2 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा, फिर से 2 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी यही क्रम चलता आ रहा है कि 2 से स्टार्ट करके 2 से शुरू करके हम हर संख्या में 2-2 जोड़ते जा रहे हैं, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब हम अगले अगले अनुक्रम पे आते हैं। अगला देखिए 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 ये क्या है? त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। अब त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती है ये मैं आपको लिखकर समझाऊंगी। 1, 3, 6, 10, 15, 1, 3, 6, 10, 15, 21 ये आपको दिया हुआ है अनुक्रम। तो देखिए 1 और 3, 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 जोड़ने पर 6 आएगा, फिर 6 में 4 जोड़ने पर 10 आएगा, फिर 10 में 5 जोड़ने पर 15 आएगा, 15 में 6 जोड़ने पर 21 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले हमने 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। अगर हमें अगली संख्या चाहिए तो हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, फिर उससे अगली चाहिए तो 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि गणन संख्याएं जो है वो जुड़ती जा रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए 1, 4, 9, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये सभी क्या है? वर्ग संख्याएं हैं। अब वर्ग संख्याएं क्या होती है? देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये जो है गणन संख्याओं के वर्ग बन रहे हैं। एक को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को लिखेंगे 3 का वर्ग, 16 को लिखेंगे 4 का वर्ग, 25 को लिखेंगे 5 का वर्ग। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो है गणन संख्याओं का वर्ग है, इसलिए हमने इसको क्या कहा कि ये वर्ग संख्याएं हैं। आगे चलिए देखिए 1, 8, 27, 64, 125, 216 ये है घन संख्याएं। जैसे हमने वर्ग बताया वैसे ही ये घन है। तो देखिए 1, 8, 27, 64, 125 अब ये घन कैसे बन रहा है? देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का घन, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घन, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का घन, 64 है 4 का घन, 125 है 5 का घन। तो ये सब क्या है? ये गणन संख्याओं के घन बन रहे हैं। तो ये हमारे पास घन संख्याएं हो गई। अगला देखिए 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ये है विरहांक संख्याएं। विरहांक संख्याएं क्या होती है अभी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 5, 8, 13, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ये विरहांक संख्याएं हैं। कैसे पता चला? दो संख्याओं को जोड़ेंगे, एक और दो को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा? तीसरी संख्या मिल जाएगी, 3 आ गया। अब 3 और 2 को जोड़ने पर 5 मिलेगा। अब 3 और 5 को जोड़ने पर 8 मिलेगा। 5 और 8 को जोड़ने पर 13 मिलेगा। तो हमने क्या देखा? पहले दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें अगली संख्या मिल रही है। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं विरहांक संख्याएं। आगे देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये है 2 की घातें। अब 2 की घातें क्या होती है? 1, 2, 4, 8, 16 आपको दिया हुआ है। देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32 यहाँ पर आप जब 1 को 2 से गुना करेंगे तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी। देखिए 2 मिल गई। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो अगली संख्या मिलेगी, 4 मिल गई। फिर 4 को आप 2 से गुना करें तो अगली मिल जाएगी 8। ऐसे ही 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं? पिछली संख्या को जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं 2 की घातें। अगला है हमारे पास 1, 3, 9, 27, 81, 284 और 729 ये है 3 की घातें। अब 3 की घात जैसे हमने 2 की घात बताई है ऐसे ही 3 की घातें हैं। 1, 3, 9, 27, 81 तो देखिए अब 1 को 3 से गुना करेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी 3, 3
3 से गुना करेंगे तो अगली संख्या मिल गई 9। 9 को 3 से गुना करेंगे तो अगली संख्या मिल गई 27 और 27 को 3 से गुना करेंगे तो अगली संख्या मिल गई 81। तो इस तरह से अगली संख्या हमें मिलती जा रही है 3 से गुना करने पर। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? 3 की घातें। तो अब ये सारणी हमने पूरी समझ ली है। हर अनुक्रम में हमने पैटर्न भी समझ लिया है। अब आइए पता लगाए, हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन आएंगे देखिए। पहला क्वेश्चन है, क्या आप सारणी एक में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने अभी अभी यही किया है कि हमने पैटर्न ही समझा है कि कौन से अनुक्रम में कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको आंसर के लिए आंसर लिख के भी रखे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का हल आपको दिया हुआ है, एक 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 हमने बताया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि संख्या एक दोहराई गई है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या था? एक से शुरू करके संख्याएं गिनी है और एक से शुरू करें और उसके अंदर एक जोड़ते रहें। ये हमारा पैटर्न है। फिर है 1 3 5 7 9 11 13। तो ये मैंने विषम संख्याएं बताई थी। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? एक से शुरू होने वाली विषम संख्याएं हैं ये, और एक से शुरू करेंगे हम और उसमें दो जोड़ते रहेंगे। आगे आ जाइए। 2 4 6 8 10 12 14। दो से शुरू होने वाली सम संख्याएं हैं। दो से शुरू करेंगे और दो जोड़ते रहेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। ई पार्ट है हमारा 1 3 6 10 15 21 28। त्रिकोणीय संख्याएं थी ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक से शुरू करेंगे, दो जोड़ेंगे, एक में दो जोड़ेंगे तो तीन आ गया। फिर तीन जोड़ेंगे, 3 + 3 = 6। फिर चार जोड़ेंगे, 6 + 4 = 10 और इसी तरह आगे भी करते जाएंगे। आगे चलिए 1 4 9 16 25 36 49। गिनती की संख्याओं का वर्ग है ये। संख्या की वर्ग का मतलब बता रखा है, संख्या की स्वयं से गुणा कर देंगे तो हमारे पास वर्ग आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या आएगी? एक को एक से गुणा करने पर एक ही आएगा। दूसरी संख्या कैसे आएगी? दो को दो से गुणा करने पर चार आ जाएगा। तीसरी संख्या कैसे आएगी? तीन को तीन से गुणा करने पर 9 आ जाएगा। चौथी संख्या में चार को चार से गुणा करने पर 16 आया। और इसी प्रकार हम आगे भी चलते जाएंगे। आगे है 1 8 27 64 125 216। गिनती की संख्याओं के घन है ये। घन कैसे निकलेगा? संख्या को स्वयं से और फिर स्वयं से गुणा करने पर घन मिल जाएगा। तो पहली संख्या क्या होगी? एक गुना एक तो एक आ जाएगा। दूसरी संख्या दो गुना दो तो आठ आ जाएगा। तीसरी संख्या क्या होगी? तीन गुना तीन तो 27 आ जाएगा। और चौथी संख्या क्या होगी? चार गुना चार 64 आ जाएगा। और इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। आगे देखिए 1 2 3 5 8 13 21। ये है विरंका संख्याएं। अंतिम दो संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो पहली संख्या है एक, दूसरी संख्या है दो। तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या। तो दो जमा एक कितना आ गया? तीन। फिर चौथी संख्या कैसे निकलेगी? तीसरी संख्या जमा दूसरी संख्या। तो तीन जमा दो कर देंगे, पांच आ गया। फिर पांचवी संख्या कैसे निकलेगी? चौथी संख्या जमा तीसरी संख्या, यानी कि 5 जमा 3 तो ये क्या आ गया? 8 आ गया। फिर है छठी संख्या। छठी संख्या क्या होगी? पांचवी संख्या जमा चौथी संख्या। तो 8 जमा 5 क्या आ गया? 13 आ गया। और इसी तरह आगे भी करते जाएंगे। तीसरी से शुरू करके हर संख्या दो पिछली संख्याओं का योग है। ये पैटर्न है हमारा। आगे है 1 2 4 8 16 32 64। ये दो की घातें हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा। तो दो की घात जीरो जब हम लेंगे तो एक आ जाएगा। दो की घात एक लेंगे तो दो आ जाएगा। दो की घात दो लेंगे तो दो गुना दो चार आ जाएगा। दो की घात तीन लेंगे तो तीन बार गुना कर देंगे दो को तो आठ हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम आगे भी चलते जाएंगे। आगे देखिए 1 3 9 27 81 243 और 729। ये तीन की घातें हैं। जब तीन की घात जीरो लेंगे तो एक आएगा। तीन की घात एक लेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा तीन। तीन की घात दो लेंगे यानी कि तीन को ही तीन से गुना करने पर तो तीसरा नंबर आ जाएगा 9। और तीन की घात तीन करने पर चौथा नंबर आ जाएगा। और इसी प्रकार हम आगे भी करते जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है
सारणी एक में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। ये कह रहा है जितने हमें अनुक्रम दिए हुए हैं उन सब के अगले 3 पद हमें लिखने हैं। 3 संख्याएं कौन सी आएगी? प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। ये कह रहा है नियम भी लिखना है, अगली 3 संख्याएं भी लिखनी है और नियम भी लिखना है कि कौन सा नियम वहां पर लग रहा है। नियम तो हमने अभी अभी बताए हैं कि कौन से नियम लग रहे हैं। तो अब देख लेते हैं इसका हल। दूसरे क्वेश्चन का हल देखिए, पहला जो था एक 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 आ रहा था, तो अगली संख्या भी 3 बार एक आप लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने इसका नियम लिख दिया कि एक को 3 बार दोहराएंगे। दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 तक था, तो अगली 3 संख्याएं 8 9 10 आ जाएगी। अगली 3 गिनती संख्याएं हम लिख देंगे। अगला है 1 3 5 7 9 11 13। 13 तक आपको दिया हुआ था, अगली संख्याएं हम कैसे निकालेंगे? 2 जोड़कर। 13 में 2 जोड़ दिया 15, 15 में 2 जोड़ दिया 17, 17 में 2 जोड़ दिया 19। तो ये अगली 3 विषम संख्याएं आ जाएगी। ऐसे ही डी पार्ट देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 तक यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और अगली 3 संख्याएं 16 18 और 20 हो जाएगी जब हम 2 2 जोड़ेंगे। 14 में 2 जोड़ने पर 16, 16 में 2 जोड़ने पर 18, 18 में 2 जोड़ने पर 20। तो नियम क्या है? अगली 3 सम संख्याएं हैं। अगला है 1 3 6 10 15 21 28। तो ये आपकी त्रिभुजाकार संख्याएं थी। तो ये हमने सीखी थी कि पहले नंबर में 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 28 के बाद फिर 8 जुड़ेगा, 28 में 8 जुड़ेगा तो 36 आ जाएगा, 36 में फिर 9 जुड़ेगा तो 45 आ जाएगा, और 45 में 10 जोड़ने पर 55 आ जाएगा। तो ये अगली 3 त्रिभुजाकार संख्याएं हो जाएगी। अगले पार्ट में है 1 4 9 16 25 36 49। तो ये हमारे पास वर्ग थे। तो ये 7 के वर्ग तक आपको क्वेश्चन में दे रखा था। आगे आपको 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग दिखाना है। तो 8 का वर्ग हम करेंगे तो 8 गुना 8 बराबर 64 आ जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 गुना 9 81 आ जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुना 10 100 आ जाएगा। तो अगले 3 वर्ग हमने इसमें लिख दिए हैं। आगे देखिए, 1 8 27 64 125 216 300। तो 216 तक आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगली 3 कैसे निकलेगी? इसमें अगले 3 घन निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तक का घन तो आपको निकाल रखा है। आगे आपको 7 का, 8 का और 9 का घन निकालना है। अगले 3 घन, तो जब हम 7 का घन निकालेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7 343 हो जाएगा। 8 का घन निकालेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8 512 आ जाएगा, और 9 का घन निकालेंगे तो 9 गुना 9 गुना 9 729 आ जाएगा। ये अगली 3 संख्याएं हो जाएगी। आगे देखिए, 1 2 3 5 8 13 21 तक आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगली विरहंकार संख्याएं निकालनी है हमें। तो ये हमने अभी बताया था आपको। पहले में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, इस तरीके से। तो 21 सॉरी, पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पर अगली संख्या आएगी, फिर पिछली 2 संख्याएं जोड़ने पर अगली संख्या आएगी। इस तरीके से हमें निकालना था। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो अब हमारे पास 21 तक दिया हुआ था, तो 21 और 13 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 34, और फिर 34 और 21 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी 55, फिर 55 और 34 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी 89। ठीक है, तो ये 3 अगली संख्याएं हमने लिख दी है। इसके बाद आगे आ जाइए आप। 1 2 4 8 16 32 64 तक आपको दी हुई थी, जो 2 की घातें थी। तो पिछली संख्या को 2 से गुणा करने पर हमें अगली संख्या मिल रही थी। तो जब हम 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। फिर 128 को 2 से गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा, और 256 को 2 से गुणा करने पर 512 आ जाएगा। तो ये अगली 3 संख्याएं हो जाएगी। अगला है हमारे पास 1 3 9 27 81 243 729। यहाँ तक आपको दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या पैटर्न देखा था कि पिछली संख्या को 3 से गुणा करेंगे हम। तो 729 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा? 2187। फिर 2187 को 3 से गुणा करेंगे तो 6561। फिर 6561 को 3 से गुणा करेंगे तो 19683। तो ये हमारे पास अगली 3 संख्याएं आ गई। और इस टॉपिक के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। तो आप इनको
पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।